हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में प्रूफ करने वाले हैं लेंस फार्मूला को, जो कि 1/v माइनस 1/u और बराबर में 1/f होता है। इसको आज बहुत ही अच्छे ढंग से प्रूफ करने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी प्रूफ करना नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लेंस लिया है, यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण कराया है। यहाँ से एक किरण लिया है मुख्य अक्ष के समानांतर, जो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पाई है, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से लिया है, जो कि यहाँ पे दोनों कट करे किरणें, तो A', B' नाम का प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ए बी क्या रखे हैं, तो वस्तु, और A', B' प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को यानी कि लेंस फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं। और जो भी हमें चाहिए था वो यहाँ पे लिख लिए है। जैसे कि बात क्या, ए ओ क्या है, ए ओ तो वस्तु दूरी है। तो यहाँ पे देखिए ए से ओ क्या है, तो वस्तु दूरी कहाँ से मापा जाता है, तो प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो वस्तु दूरी है। ए से ओ क्या है, तो वस्तु दूरी, वही वाला यहाँ पे लिखे हैं। और वस्तु दूरी जो है लेंस से बाईं तरफ है, लेंस से बाईं तरफ है, इसलिए माइनस का यू होगा। यू से दिखाते हैं वस्तु दूरी को, और लेंस से बाईं तरफ होने के कारण माइनस का यू लिखेंगे, यानी ए ओ के जगह पर क्या लिखेंगे, तो माइनस यू लिखेंगे। अगर हमें A', O दिखे तो प्रतिबिंब दूरी होता है। अगर A', O ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो ये वाला दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। ये लेंस से दाईं तरफ होने के कारण क्या लिखे, इसको प्लस में यानी पॉजिटिव में भी लिखे हैं। बी से क्या दिखाया जाता है, प्रतिबिंब को, ठीक है। और OF2 क्या है, तो फोकस दूरी है। OF2 इसका फोकस है। तो ये भी फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है, उत्तल लेंस का फोकस जो होता है दाईं तरफ होता है, तो F लिखे हैं, ठीक है। अब इसके माध्यम से हम आइए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज को इसमें से उठाएंगे। कौन वाला, तो एक ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये जो बड़ा वाला दिख रहा है A', B', O, इसको, और ABO को। और इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप प्रूफ करना है। क्या करना है, तो समरूप प्रूफ। समरूप का मतलब क्या होता है, तो देखने में एक समान, देखने में क्या, देखने में एक जैसा लगे। जैसे कि हर एक इंसान का क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे एक वृत्त हम ले लिए, यहाँ पे एक वृत्त बना देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक वृत्त बना दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए, हल्का टेढ़ा हो गया, इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस वृत्त में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है, तो देखने में दोनों वृत्त एक जैसा दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी गोल है और ये भी क्या है, गोल है। इसका माप और त्रिज्या और कोई भी जो है मतलब नहीं है, बस देखने में एक जैसा होना चाहिए, उसी को समरूप बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को ABO को और A', B', O को समरूप सिद्ध करेंगे सबसे पहले। तो आइए इसको हम समरूप सिद्ध करते हैं। समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करने के लिए क्या होता है, तो इसका अगर दो एंगल क्या करते हैं, हम बराबर कर देते हैं। इन दोनों त्रिभुजों का दो एंगल बराबर कर देते हैं, तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। एंगल समरूपता से समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसमें किस में चलना है, तो ABO और त्रिभुज A', B', O में। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABO और त्रिभुज किसमें, A', B', O में, ठीक है। A', B', O में त्रिभुज ABO और त्रिभुज ABO और A', में। सबसे पहले इसमें दो एंगल हम बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला एंगल कौन सा बराबर होगा, तो ये इसमें 90 डिग्री दिख रहा है। ये क्या है इसमें, तो 90 डिग्री है। इस वाले त्रिभुज में ये क्या है, तो 90 डिग्री का एंगल है। अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है। यहाँ पे क्या है, तो ए वाला 90 डिग्री है, यहाँ पे A' 90 डिग्री है। तो लिख देंगे कोण BA और O, कोण BAO, जिसको भी कोण लिखना होता है वो बीच में होता है, ठीक है। BAO इक्वल होगा किसके, तो कोण किसके, तो B', A', O के, किसके, B', A', O के। कैसे, तो रीजन देंगे 90 डिग्री है, क्या है, तो 90 डिग्री है, यहाँ पे रीजन दे देंगे, ठीक है। आगे देखिए कौन सा एंगल बराबर हो सकता है, तो इसमें देखिए ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, और इसमें ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे AOB एंगल AOB इक्वल होगा एंगल किसके, तो A', O और B' के, A', O, B' के। क्यों, क्योंकि रीजन यहाँ पे क्या देंगे कि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण
सम्मुख कोण है, इसलिए ये क्या होगा, दोनों एंगल तो बराबर होगा। तो ये एंगल एंगल समरूपता से क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज अगर किसी भी दो त्रिभुजों का दो एंगल बराबर कर देते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो यहाँ पे एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो गया, समरूपता का चिन्ह ये होता है, ठीक है, ऐसे जिगजैग जैसा बना देंगे तो समरूप ये बोलता है, ठीक है, किसके, तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के, ठीक है। अगर रीजन देना चाहें तो लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से ये क्या हुआ, तो समरूप हो गया। तो जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाए, समरूप प्रूफ हो जाए, तो इसके प्रॉपर्टीज लग जाता है, यानी कि इसका समरूपता का गुण लगता है। समरूपता का गुण क्या होता है, तो जब कोई दो त्रिभुज क्या हो, एक दूसरे के समरूप हो, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हमने इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दिया, तो इसका जो लंब है इसके लंब के बट्टा में जाएगा और इसका आधार इसके आधार के बट्टा में जाएगा, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका लंब क्या है, ए बी, और उसका ए डैश बी डैश है, तो इसका लंब क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये होगा अनुपात, ठीक है, इक्वल होगा किसके, तो इसके आधार के, ठीक है। तो ए ओ इसका आधार है, इसका ए डैश ओ है, इसका ए ओ है, ए ओ इसका क्या है, तो ए डैश ओ आधार है। इसको हम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 मान लेते हैं। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। हमने क्या किया, दो त्रिभुजों को लिया और दोनों को समरूप सिद्ध किया और समरूपता का प्रॉपर्टीज लगा दिया, यानी कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो इसके लंब और इसके लंब का अनुपात बराबर होगा इसके आधार और इसके आधार के अनुपात के। तो यही बात हमने यहाँ तक लिखा है। आगे देखिए क्या करना है, आगे हमें दो और त्रिभुज को लेना है, उसको भी समरूप सिद्ध करना है। एक ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं M, इसका नाम क्या रख देते हैं यहाँ पे M, इसका नाम M रख देते हैं, इस वाले पॉइंट का M, क्योंकि हमें किस में देखना है, तो MOF इस वाले त्रिभुज में, जो यहाँ से ये वाला त्रिभुज बन रहा है इसमें, और इस वाले त्रिभुज में A डैश B डैश F2, A डैश B डैश F2 और MOF2 में, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को, इसको और इसको क्या करना है, तो समरूप सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे, पहले लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज MOF2 और त्रिभुज किसमें, तो A डैश B डैश F2 में, A डैश B डैश F2 में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था कि दो एंगल को बराबर और कर देते हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाले त्रिभुज में MOF2 में ये वाला 90 डिग्री है, क्या है, ये वाला 90 डिग्री है। अगर इसमें देखा जाए तो ये ए डैश जो है 90 डिग्री है, यानी कि ये वाला 90 डिग्री है। तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो एंगल MOF2 इक्वल होगा एंगल किसके, तो B डैश A डैश F2 के, B डैश A डैश F2 के, कैसे, तो ये 90 डिग्री है, कैसे है, तो 90 डिग्री से इक्वल हो गया। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल इसका, इस वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, तो सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल क्या लिखेंगे, तो MF2O इक्वल होगा किसके, तो एंगल किसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल होगा, यानी कि B डैश F2 और A डैश के, B डैश F2 और A डैश के, ये कैसे इक्वल होगा, तो लिखेंगे सम्मुख कोण है, क्या है, तो सम्मुख कोण है। यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, इसलिए क्या होगा, इक्वल होगा। क्या लिखा हमने, तो MF2O ये वाला एंगल और B डैश F2 और A डैश बराबर होगा, कैसे, तो ये सम्मुख कोण है। तो हमने दो एंगल बराबर कर लिया इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज एंगल समरूपता से क्या होंगे, तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज
क्या, तो MOF2 इक्वल होगा त्रिभुज किसके, तो A डैश B डैश F2 के, A डैश B डैश F2 के, सॉरी यहाँ इक्वल नहीं बल्कि समरूप होगा, समरूपता का समरूप सिद्ध कर रहे हैं तो समरूप होगा इसके, ठीक है। अगर चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। तो जब भी दो त्रिभुज हम बताए हैं आपको, जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाए तो समरूपता का प्रॉपर्टीज लग जाता है, यानी कि उन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। इसके लंब और इस वाले त्रिभुज का लंब और इस वाले त्रिभुज के लंब का अनुपात इस वाले त्रिभुज के आधार और इस वाले त्रिभुज के आधार के बराबर होगा। तो इसका लंब क्या है, MO है, क्या है, तो MO है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, MO डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे A डैश B डैश इसका जो है लंब है, A डैश B डैश, ये रहा, इक्वल होगा किसके, तो उसके आधार का अनुपात के। इसका आधार क्या है, तो OF2 है और इसका आधार क्या है, A डैश F2, ठीक है। इसका आधार क्या है, OF2 और इसका है A डैश F2, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ना AB, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस MO के इक्वल है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ AB जो डिस्टेंस है यानी ये वाला डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस ही MO का है, ठीक है। तो हम AB को MO लिख सकते हैं और MO को क्या लिख सकते हैं, तो AB लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यही अपनाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे MO के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, क्योंकि MO के बराबर AB है, ठीक है। तो MO को क्या करते हैं, AB में बदल देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, A डैश B डैश, A डैश और B डैश, और इक्वल हो जाएगा OF2 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, A डैश F2 के। यहाँ पे रीजन भी दे देंगे, क्या देंगे रीजन यहाँ पे, तो रीजन देंगे चूंकि AB बराबर है, AB इक्वल है किसके, MO के, MO के इक्वल है, इसलिए हमने MO के जगह पर AB का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2, क्या देंगे, समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसमें आपको कुछ कॉमन चीजें देखिए, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, तो AB बाई A डैश B डैश है। समीकरण 1 का बायां पक्ष ये वाला है और समीकरण 2 का बायां पक्ष देखा जाए तो AB और A डैश B डैश है, यानी कि समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष जो है समान है। समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष समान है। यहाँ पे अगर चलेंगे समीकरण 1 और 2 से तो क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष समान है तो इसका दायां पक्ष भी समान होगा। किसी भी समीकरण का अगर बायां पक्ष समान होता है तो उसका दायां पक्ष भी क्या होता है, तो इक्वल होता है, यानी कि समान होता है। तो ये बायां पक्ष क्या है, एक जैसा है, तो इसका दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इसका दायां पक्ष AO डिवाइडेड बाई A डैश O इक्वल होगा किसके, तो इसके OF2 और डिवाइडेड बाई A डैश F2 के। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आएगी। समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, समान होगा। यहाँ से क्रॉस करा दीजिए, क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं, इसमें गुणा करेंगे AO में A डैश F2 में, तो क्या होगा AO और इंटू में आएगा A डैश F2 इक्वल, इसमें इससे गुणा करेंगे तो A डैश O और इंटू में क्या आएगा, तो OF2 आएगा। तो ये हमारे पास अभी प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका अब जरूरत है, ठीक है। इन सभी को रफ करने वाले हैं हम, इसके बाद आगे का काम हम करते हैं। तो हमारे पास क्या मिला था, तो AO इंटू A डैश F2 इक्वल A डैश O और इंटू में OF2। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। AO इंटू A डैश F2 और इक्वल क्या, तो A डैश O और इंटू में A डैश O इंटू OF2, ये वाला मिला था, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने रफ कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए,
यहाँ पे देखिए ए से ओ क्या है, तो ए से ओ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्या है, ए से ओ हमारा प्रतिबिंब वस्तु दूरी है, क्या है, ए से ओ वस्तु दूरी है। इसके बाद हम माइनस का यू तो लिख देंगे, ए से ओ हमें प्राप्त हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए ए डैश ओ ए डैश F2, ए डैश F2 इसमें दिख रहा है कुछ, तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको रहने दीजिए। आगे देखिए ए डैश ओ क्या है, तो ए डैश ओ प्रतिबिंब दूरी है, भी लिख सकते हैं इसके बदले में। ओ F2 क्या है, तो ओ F2 हमारा फोकस है, दूरी है, ठीक है, तो ओ F2 के बदले में हम F लिख सकते हैं। यहाँ पे बात आ गया कहाँ पर, इसके लिए ए डैश F2 कहाँ है, तो इसमें अगर देखेंगे ए डैश F2 यानी ये वाला डिस्टेंस मांग रहा है, तो इस ये वाला डिस्टेंस क्या है, तो ना ही फोकस दूरी है, ना ही प्रतिबिंब दूरी है, और ना ही वस्तु दूरी है, कोई इसमें से दूरी नहीं है। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो अगर हम क्या करें ए डैश ओ में से यानी कि प्रतिबिंब दूरी में से क्या करें, तो ओ F2 यानी फोकस दूरी को घटाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उसको, तो क्या प्राप्त करना है हमें, तो हमें प्राप्त करना है ए डैश F2, ए डैश F2 कैसे निकलेगा, तो अगर ए डैश ओ में से यानी कि प्रतिबिंब दूरी में से ए डैश ओ में से माइनस कर देते हैं ओ F2 यानी कि फोकस दूरी ओ F2, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए डैश F2। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही एक समझना था यहाँ पे, ये इसके लिए क्या होता है, थोड़ा मेहनत करना होता है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि कैसे आएगा, ठीक है। हमें ए डैश F2 निकालना है, ए डैश F2 ये वाला डिस्टेंस, तो इस पूरे डिस्टेंस में से अगर ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं उसको, यहाँ पे क्या करेंगे, आइए लिख देते हैं। AO का AO लिखेंगे यहाँ पे AO का AO, और इंटू में क्या हो जाएगा, ए डैश F2 के बदले में क्या लिखेंगे, AO क्या है, ए डैश O, और ए डैश O माइनस में OF2, और क्या है, तो इंटू इसके बदले में तो हमने ये लिख दिया, अब इक्वल क्या हो जाएगा, तो ए डैश ओ और इंटू OF2। तो आइए हम मान को रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, रहने दीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए अब मान को रखते हैं, AO क्या है, तो AO वस्तु दूरी है, इसको माइनस यू से दिखाएंगे, क्या है, तो माइनस यू, और इंटू में ए डैश ओ क्या है, तो ए डैश ओ भी से दिखाएंगे, इसको प्रतिबिंब दूरी है भी, और माइनस में क्या हो जाएगा, OF2 क्या है, तो फोकस दूरी है OF2, तो इसको F से दिखाएंगे, इंटू इक्वल होगा किसके, तो ए डैश ओ क्या है, तो भी है हमारा भी, और गुणा में क्या हो जाएगा, तो OF2 क्या है, तो फोकस है यानी कि F है। इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इधर इसके आगे क्या है, माइनस है, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, और u में भी से गुणा होगा तो u भी आएगा, ठीक है। और इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और u में f से गुणा होगा तो UF आएगा, ठीक है। और इक्वल u में v में f से गुणा करेंगे तो VF आएगा। अब यहाँ तक हमें ये वाला प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या करना है, दोनों तरफ समीकरण के इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देने, लिखेंगे दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, इसमें UVF से भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर माइनस का UV और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, UVF, माइनस प्लस है तो प्लस देंगे यहाँ पे, UF डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, UVF, इक्वल VF है डिवाइडेड बाई UVF। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, U से U कटा और V से V कटा, बचा क्या, ऊपर एक बचा, नीचे F बचा, और माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1/F हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए U से U कटा और F से F कटा, बचा ऊपर एक और नीचे में क्या बचा, V, तो 1/V, इक्वल यहाँ पे V से V कटा और F से F कटा, ऊपर एक बचा और नीचे क्या बचा, U बचा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल 1/F। तो ऐसा करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, अगर इसको उधर भेजेंगे तो अकेले ही बच जाएगा, तो 1/V बचेगा, 1/V। ये इधर आएगा तो प्लस में, इधर का हो जाएगा माइनस में। जब भी बराबर से इधर से उधर होता है तो जो चिन्ह होता है चेंज होता है, तो ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, ई माइनस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 1/F। तो ये रहा हमारा लेंस फॉर्मूला, और हमने इसको प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड।
ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी जो है प्रूफ करना बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। और अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।